जय हिंद एवरीवन। आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 6 का भाग 2 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था रक्त और हमारा शरीर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे रक्त में लाल रंग के कण पाए जाते हैं, जिन्हें लाल रक्त कण कहते हैं। उनका काम होता है कि वे जो हम साफ हवा में ऑक्सीजन लेते हैं उसे वे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो केवल 4 महीने का ही होता है और ये समय समय पर बनते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को सफ़ेद कण और बिंबाणु इन दोनों का शरीर में क्या काम होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। दीदी अनिल को बताती हैं कि जो सफ़ेद कण होते हैं हमारे रक्त में, वे हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जिस तरीके से एक वीर सिपाही रक्षा करता है देश की, उसी प्रकार से सफ़ेद कण भी हमारे शरीर के रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, रोगाणु यानी रोग को उत्पन्न करने वाले जीव, तो जब वे हमारे शरीर पर धावा करते हैं यानी आक्रमण करते हैं, तो सफ़ेद कण जो होते हैं उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। उन रोगाणुओं से जो सफ़ेद कण होते हैं वे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं बनाने देते, और जहाँ तक संभव हो पाता है सफ़ेद कण रोगाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते हैं, उन्हें बाहर कर देते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। संक्षेप में दीदी कहती हैं कि संक्षेप में इतना ही जान लो कि जो सफ़ेद कण होते हैं वे हमारे शरीर की बहुत सारे रोगों से रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। बिंबाणुओं का काम होता है कि वे चोट लगने पर जब हमारा रक्त बहता है तो उसे जमाने की क्रिया करें, उसको जमाने में हमारी मदद करें। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। हमारे जो रक्त हैं, जो तरल रक्त हैं, उसमें एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। उस प्रोटीन का क्या काम होता है कि जो हमारे रक्तवाहिका है, रक्तवाहिका यानी रक्त जिसमें से बहता है, वो नली जिसमें से रक्त जाती है, तो उसकी जो दीवार है अगर वो कहीं पे कट गई है, फट गई है, तो मकड़ी के जाले की तरह उसमें बुन देता है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, तो और जो जाला बना होता है उस पर बिंबाणु जाके चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। और इस तरह जो दीवार में थोड़ा बहुत दरार आ जाती है, जैसे वो कट जाता है, फट जाता है, तो वो भर जाता है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस तरीके से जो हमारा खून होता है वो अगर बहता रहता है तो वो बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल अपनी दीदी से पूछता है, डॉक्टर दीदी से, कि अगर घाव गहरा है तब तो खून बहता ही चला जाएगा। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि हाँ, अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाओ। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में
चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। डॉक्टर दीदी बताते हैं कि उसे डॉक्टर के पास जब हम ले जाएंगे तो अगर घाव गहरा होगा तो वो टाँके भी लगाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर दूर है, डॉक्टर के पास तक हम जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं और खून बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक साफ कपड़ा लेकर उस चोट के स्थान पर कसकर बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। जब दबा दो तो उस जगह से रक्त जो है बहना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, जो उस आदमी के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा, दीदी ने अनिल को समझाया कि अगर मान लो खून नहीं रुकता है, खून बहता ही चला जाता है और ज़्यादा खून बह जाता है, तो उस व्यक्ति को खून चढ़ाना पड़ेगा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल पूछता है कि डॉक्टर दीदी, क्या ऐसे समय में हम एक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा सकते हैं? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। दीदी बताती हैं कि अनिल, हर व्यक्ति का जो खून होता है वो एक समान नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। दीदी बताते हैं कि कुछ उसके गुण हैं जिनके आधार पर इस रक्त को 4 भागों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ज़रूरतमंद यानी जिस व्यक्ति को आवश्यक है, किसी आवश्यक व्यक्ति को जिसे रक्त की आवश्यकता है, उसके रक्त समूह की पहले जांच की जाती है। उसके बाद उसी रक्त समूह से मिलता जुलता उसे किस प्रकार का रक्त चाहिए उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल पूछता है कि अगर मान लो कि हमें ज़रूरत है जिस रक्त समूह की, उस रक्त समूह का उस समय कोई व्यक्ति ना मिले, तब क्या करना चाहिए? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि ऐसी स्थिति के लिए ही अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। ब्लड बैंक यानी खून रखने का बैंक, ठीक है। तो प्रायः जितने भी बड़े बड़े अस्पताल होते हैं उसमें इस तरीके के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने बताया कि अगर हम इस बैंक में रक्त समूह को चाहते हैं कि वो रक्त भंडार सुरक्षित रहे, तो हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान यानी खून देना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल पूछता है कि क्या मैं भी खून दे सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि नहीं, अभी तुम छोटे हो। जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे या 18 वर्ष से जो अधिक होते हैं उन्हीं को रक्तदान करने की इजाज़त है, जो स्वस्थ हों और 18 वर्ष से अधिक हों। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक व्यक्ति एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही दान दे सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। प्रायः लोग कहते हैं कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो दीदी बताती हैं कि नहीं, ऐसा विचार जो है वो बिल्कुल
निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। दीदी बताती हैं कि हमारा जो शरीर है वो कुछ ही दिनों में इतना रक्त बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। दीदी बताती हैं कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। फिर दीदी समझाते हुए बोलती हैं कि अगर किसी भी आवश्यकता युक्त व्यक्ति को रक्त देने से उसका जीवन बच जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। फिर अनिल कहता है कि ठीक है दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अनिल को शाबाशी देते हुए डॉक्टर दीदी उसकी पीठ ठोकती हैं और कहती हैं कि शाबाश। तो आपका ये तीसरा पार्ट भी यहाँ समाप्त होता है। अब इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर सहित लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, सफ़ेद कण का शरीर में क्या काम होता है। दूसरा प्रश्न है, शरीर में बिंबाणु क्या काम करते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या एक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, आपात स्थिति में लोगों को खून कहाँ से प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है, एक समय एक व्यक्ति कितना खून दान कर सकता है। एक समय में एक व्यक्ति कितना खून दान कर सकता है। छठा प्रश्न है, रक्तदान की बात सुनकर अनिल ने क्या तय किया। तो ये 6 प्रश्न आपके पाठ के बीच से पूछे गए हैं। इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर सहित लिख लीजिएगा। और पाठ के अंत में कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जैसे रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। चौथा, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पांचवा, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। सातवां प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। फिर पाठ से आगे 2 प्रश्न हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप लोग जान लीजिए, लोहा की होती है। ठीक है। दूसरा है, बिंबाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। तो बिंबाणु की कमी डेंगू में पाई जाती है। ठीक, तो आपका ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और साथ ही लाल रंग से रेखांकित शब्द के अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर उन्हें याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।